जिन्होंने मुझे बुलाया आज के दिन पे, और परमेश्वर पिता का भी धन्यवाद जिनके आशीष से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। सबसे पहले आप ही के बीच से आया हूँ। 2011 में पास किया था। एंथनी सर जैसे बता रहे थे, वो मुझे बोलते थे स्कूल लीडर के लिए। स्टैंडर्ड 9 में मैं असिस्टेंट स्कूल लीडर था। यहीं से मैं असेंबली कराता था और क्लासेस भेजता था। 9th D मेरा सेक्शन हुआ करता था। 10th में क्या हुआ कि बोर्ड्स मुझे कुछ और डिपार्टमेंट दे दीजिए, तो मुझे कुछ और डिपार्टमेंट, वो स्कूल नहीं आता था। तो स्टैंडर्ड 10 में भी सेम मैं असेंबली कराता था और क्लासेस भेजता था। और तैयारी, मेहनत, गॉड का ग्रेस और टीचर्स के आशीर्वाद से आज यहाँ पहुँचा हूँ, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और यस, मैं 2011 में निकला, मैं हिंदी मीडियम से पास किया था, तो मैं जान रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके मन में। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि मीडियम मायने नहीं रखता है, ठीक है। मैं यहाँ से निकला, मैंने सुरेंद्रनाथ से +2 किया था, वो इंग्लिश मीडियम था। I'll be honest, मेरा 12 में अब मार्क्स अच्छा नहीं था। ओनली रीज़न कि मैंने तो पढ़ाई अच्छे से नहीं की थी, ठीक है। तो मीडियम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती है, आपकी तैयारी आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। ड्यूरिंग प्रिपरेशन मैंने एक बुक पढ़ी थी, अगर आप लोगों में से किसी ने सुना होगा, द एटॉमिक हैबिट्स एक बुक है। तो उसमें एक बहुत अच्छा थॉट था। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जिसको हम रोज़ जानते हैं, सीखते हैं, पर उसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं कि फ्लाइट जब टेक ऑफ करता है तो एक सर्टेन डेस्टिनेशन को लेके चलता है, ठीक है। अगर आप आज रांची से फ्लाइट लीजिएगा दिल्ली जाने के लिए, तो एक सर्टेन डिग्री पे वो टर्न करता है। तो बुक में ऐसा उसमें मेंशन किया था कि अगर जब फ्लाइट टेक ऑफ करता है तो उस अपने डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए वो लेफ्ट या राइट जो भी टिल्ट है, 2 डिग्री 3 डिग्री वो घूमेगा। अगर वो उसी डिग्री को मेंटेन करता चला जाएगा तो डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा। तो व्हाट द बुक वाज ट्राइंग टू टेल अस कि आवर माइक्रो हैबिट्स, छोटी छोटी आदतें जो हैं, हमारा जो मेजर आउटकम्स होता है उसको डिफाइन करती हैं। आज आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप घर जाके इसको रिवाइज करते हैं, होमवर्क्स बनाते हैं, टेस्ट देते हैं, एग्जाम्स में बैठते हैं। आपका डेली का बैठना वो आपका माइक्रो हैबिट्स है, और जब एग्जाम में परफॉर्म करते हैं वो आपका माइक्रो हैबिट्स आपको रिजल्ट शो करता है, राइट। तो ऑल ऑफ यू आर स्टडिंग हियर, आई वांट टू एनकरेज यू ऑल, बी सिंसियर इन योर स्टडीज, डजंट मैटर वेयर यू बिलोंग फ्रॉम, ओके। बी सिंसियर इन योर स्टडीज, कीप प्रिपेयरिंग। अपने माता पिता के बात को मानिए, हमारी टीचर्स के बात को मानिए। मेरे टाइम पे परेरा सर हुआ करते थे, मैं बीते दिनों उनसे मिलने गया था, वो मुझे याद नहीं कर रहे थे, बट मैं याद करता हूँ। मेरा एक सेक्शन 10C भी था, डांसर थे उसमें हमारे क्लास टीचर। तो परेरा सर जब भी क्लास आते थे, उनका क्लास हमेशा ब्लैक बोर्ड हमारा भर जाता था, फ्रॉम द लेफ्ट टॉप टू राइट हैंड, ठीक है। वर्ड मीनिंग से वो बोर्ड्स को भर देते थे। क्यों? बीइंग अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, इट इज रिक्वायर्ड कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो। एज आप आगे बढ़ोगे, आगे की पढ़ाइयों के लिए जरूरी है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो आप अभी स्कूल में सीख रहे हैं, मे भी आपको लगे कि ज्यादा है, ओवरवेलमिंग है, लेकिन नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके माइक्रो हैबिट्स जो हैं आपके आउटकम्स को डिसाइड करती हैं। आज मैं यहाँ हूँ, इट टुक मी 6 years टू रीच हियर, ठीक है। फेलियर से मैं सीखा हूँ, बट एज अ सीनियर, मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को सिंसियरली कीजिए। कोई भी रिजल्ट, कोई भी एग्जाम आपके लिए टफ नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ हूँ, कल आप भी आ सकते हैं। यू ऑल आर इक्वली केपेबल, एंड थैंक यू सो मच सर वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।